तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योग हमें एक समेशन दिया हुआ है आई बराबर 0 से m तक, जहाँ पर है 10 ci और 20 c m माइनस आई। इसका मान महत्तम होगा यदि m का मान है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि m का मान, m के किस मान के लिए इस दिए गए व्यंजक का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है महत्तम मान के लिए। तो देखिए प्रश्न को हल करते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, देखिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को करेंगे कि यदि हमें 1 + x⁴ का प्रसार करना है, के प्रसार में, के प्रसार का व्यापक पद कह सकते हैं आप, व्यापक पद। यदि इसके प्रसार का व्यापक पद लिखना है तो ये होता है t r+1 n⁴। देखो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आता है x⁴ आ जाता है। ये इसका व्यापक पद होता है। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसको हमें आधार बनाना है। देखिए सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। हमें दिया हुआ है यह समेशन i बराबर 0 से m तक, यहाँ पर है 10, इसको ci लिख सकते हो आप, जैसा प्रश्न में दिया गया है उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 10 ci, और उसके बाद है 20 c m-i। ये आपको दिया गया है, ये व्यंजक है आपका। ठीक है, इस व्यंजक में इसका मान क्या, महत्तम ज्ञात करना है आपको, का महत्तम मान ज्ञात करना है आपको। लिख देता हूँ का महत्तम मान, का महत्तम मान जिसके लिए, जिसके लिए m का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हमें m का मान ज्ञात करना है कि m का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये जो व्यंजक होगा इसका जो योगफल होगा वो क्या मिलेगा, हमें अधिकतम मिलेगा, यूं कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। देखिए आप सबसे पहले इस बात को समझिएगा, जहां मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिखवाया ये t r+1 है, n⁴ है। यहाँ x की घातांक r का गुणांक क्या है, n⁴। ये समझ में आया, x की घात r का गुणांक n⁴ है। अब यहाँ पर 10 ci है। तो आप इस एक बात समझ सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि यदि हमें 1 + x⁻10 में x की घात i का गुणांक क्या होगा, देखो 1 + x⁻10 में x की घात i का गुणांक क्या होगा, ये होगा 10 ci होगा। उसके बाद देखिए 1 + x⁻, यदि 20 की बात करूं, 20 में x की घात, देखिए प्रश्न को देख लेते हैं, m-i का गुणांक, x की घात m-i का गुणांक। देखिए इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक होगा 10 c m-i, ये होगा इसका गुणांक। अब यदि हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न जो हमें दिया गया है वो कैसा है, देखो ये 10 ci और 20 c m-i, इसका महत्तम मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये जो संख्या है या फिर ये जो व्यंजक है ये किसका गुणांक नजर आ रहा है आपको, देखो पहला गुणांक क्या है, 1 + x⁻10 का गुणांक है। एक 1 + x⁻10 में x की घात i का गुणांक है ये, और ये 1 + x⁻20 में m-i का गुणांक है। यदि आप दोनों को गुणा करते हो तो ये किसका गुणांक निकलेगा, देखिए अगर आप दोनों को गुणा कर देते हो, इन दोनों को गुणा करते हो आप, तो 1 + x⁻10 और 1 + x⁻20, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 + x कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए इसमें अगर i का गुणांक करते हैं आप, इसमें देखिए ध्यान से i का गुणांक और इसमें m-i का गुणांक, दोनों को यदि गुणा करोगे तो 1 + x⁻30 में x की घात m का गुणांक, x की घात m का गुणांक कितना हो जाएगा,
ये गुणांक हो जाएगा 30 cm होगा, ये मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यंजक हमें दिया गया है वो व्यंजक कुछ इसी प्रकार का तो है, जहाँ पर हमें एम का मान निकालना है और एम का महत्तम मान निकालना है हमें। तो अब हम कह सकते हैं कि योग, यदि यदि योग, या फिर मैं पूरा लिखता हूँ, यदि समेसन आई बराबर 0 से कहाँ तक है देख लीजिएगा, आई बराबर 0 से एम तक, उसके बाद है 10 CI, ये 10 CI है, उसके बाद 20 CM-I का योग महत्तम होगा यदि यदि 30 cm में एम महत्तम हो, महत्तम हो। अब देखिए 30 cm में एम महत्तम कब होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको। देखना पड़ेगा कि जो हमें एन का मान है वो सम है या फिर विषम है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ आपको 30 cm। यहाँ पर देखिए जो 30 है वो क्या है, सम है। अगर सम संख्या होती है तो हमें याद है, मैं यहाँ पर समझ लेते हैं इस बात को हम। देखिए कि यदि एन सी आर में आप आर का अधिकतम मान ज्ञात करना चाहते हो और एन क्या है, सम है, एन यदि सम है तो आर का अधिकतम मान कितना होता है इसमें, आर बराबर होता है n/2। तो यहाँ पर हम 30 क्या है हमारा सम है, तो इसका महत्तम मान क्या हो, ठीक है, क्या लिखा हमने, यदि 30 cm में एम क्या महत्तम हो, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 30/2, अर्थात कितना आ जाएगा 15। क्योंकि देखिए एन अगर सम होता है तो सीधा आप 2 का भाग लगा के एम का मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर एम बराबर कितना आ गया हमारे पास 15, और यही हमारा उत्तर है। देखते हैं विकल्प क्या है। तो विकल्प की बात करें तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और ये जो विकल्प है ये क्या है, इसका सही विकल्प है, और ये गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।